नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस विशेषण विशेष्य का 5वां वीडियो एक्सरसाइज का जो हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 4 कर चुका है, तो चलिए देखते हैं। इसमें दिया है पाला मतलब 215 नंबर दिया है कि विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है। विशेषण का लिंग होता है ना जी, कि जैसे बड़ा सेव, मीठा सेव, ठीक है, या बड़ा बड़ा वृक्ष, ठीक है, बड़े लोग। देखिए बड़े हो रहा है ना, तो इसके अनुसार हो रहा है ना, यानी विशेष के अनुसार हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर आगे देखिए, आगे दिया है कि खाली स्थान भरना है। से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है। किससे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती है, तो आपको भी पता है कि विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी। फिर आगे दिया है कि कांटा का विशेषण क्या होगा। कांटा का विशेषण देखिए, कंटीला होगा, कांट होगा, कि कंटकीर्य होगा, कि कंटक होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कंटीला। क्या हो जाएगा? कंटीला। कांटा का विशेषण क्या होगा? कंटीला होगा। अग्नि का विशेषण क्या होता है? तो ये तो अग्नि, आग, अग्नि, हुतासन। इसमें अब देखो पर्यायवाची में तो सब आ जाएगा, लेकिन इसका पूछा है कि विशेषण, अगर अग्नि का विशेषण बताना रहेगा तो क्या होगा? तो आग्नेय होगा। क्या होगा? आग्नेय होगा। कई बार पूछा भी है कि कौन विशेषण नहीं है, तो उसमें ये वाला अग्नि वाला ऑप्शन आ जाता है। कई बार अब इससे पीछे हमने करवाया है, तो उसमें पूछा है कौन विशेषण नहीं है, तो ये अग्नि वाला सही हुआ है। इस बार पूछ दिया कि अग्नि का विशेषण कौन है, तो अग्नि का विशेषण आग्नेय है। कौन है? आग्नेय है। ठीक है, अग्नि का विशेषण क्या है? आग्नेय है। ठीक, आगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाषा के लिए उपयुक्त विशेषण होता है? ठीक है, भाषण के लिए उपयुक्त होता है। तो देखिए, आपने कई बार रील में तेजस्वी लोग, कितने तेजस्वी लोग हैं, तो तेजस्वी नहीं, ओजस्वी होता है। क्या होता है? ओजस्वी है। और ए वाला ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है आपका, ओजस्वी। ओके, ये भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण ओजस्वी होगा। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण नहीं है? तो इसमें से कौन विशेषण का नहीं है? तो देखिए, अभी हम लोग पढ़ के आए कि आग्नेय जो है वो विशेषण का उदाहरण है। ठीक है, आंतरिक, आधिकारिक, अंतर। अब इन तीनों में से हम लोग को छांटना है। तो देखिए, आंतरिक रूम या आंतरिक मामला, मतलब मामला कैसा आंतरिक, तो ये भी नहीं है। अधिकारी रूम, ठीक है, अधिकारी का रूम, तो ये भी नहीं है। अंतर जो है ये हो जाएगा आपका विशेषण का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है भाई? देखिए नीचे दिया है कि इनमें से कौन सा विशेषण नहीं है। काला, तुम, शांत, आगामी परीक्षा, शांत लड़का, सॉरी, हाँ, काला चश्मा। ठीक है, तो ये सब विशेषता बता रहे हैं ना। इसमें जो तुम है वो सर्वनाम है, और उसके साथ अगर आता कि तुम लोग, तो कौन लोग, तुम लोग, तब जाकर विशेषण हो जाता है। लेकिन ऐसे सिर्फ तुम है तो ये सर्वनाम है और ये विशेषण में नहीं आएगा। काला, शांत, आगामी, जब भी विशेषण नहीं समझ में आए तो उसके आगे पीछे देखिए कुछ लग रहा है क्या, जैसे काला चश्मा, चश्मा कैसा काला, तो काला हो गया विशेषण। शांत, पानी, जल, तो जल कैसा? शांत। ठीक है, तो ऐसे आपको पता चल जाएगा। आगे क्या दिया है? आगे दिया है कि यह गाय अधिक दूध देती है। वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? था दूध की ना बता रहा है जी, तो दूध की बता रहा है, तो इसका दूध हो जाएगा। फिर आगे, बुढ़ापे में उनका शरीर बना दिया है। बुढ़ापे ने उनका शरीर क्या बना दिया है? तो आपने एक वर्ड सुना होगा कि बुढ़ापे में शरीर जर्जर हो जाती है। क्या हो जाती है? जर्जर। ठीक है, तो बुढ़ापे ने उनका शरीर क्या बना दिया है? जर्जर बना दिया है। ओके, आगे दिया हुआ है आपका, मौसम आज कुछ सुहाना सा है। वाक्य में सुहावना सा है शब्द किसकी विशेषता बता रहा है भाई? तो मौसम की विशेषता बता रहा है ना। सुहावना शब्द किसका परिचालन करता है? तो विशेषण करता है।
किसका करता है, विशेषण करता है। किसकी विशेषता बता रहा है, विशेषण कौन हो जाएगा, तो मौसम हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी सही होगा, ये वाला। आगे, कुसुम का विशेषण। कुसुम का विशेषण क्या होता है, तो ये तो भाई आपको रटना ही पड़ेगा कि इसका कुसुमित होता है। क्या होता है, कुसुमित, कुसुमित, ठीक है। कुसुम का विशेषण क्या होता है, कुसुमित, कुसुमित, ओके। फिर दिया है कि अध्यात्म शब्द का विशेषण क्या होता है। अध्यात्म का आध्यात्मिक हो जाएगा क्या, सही है एकदम, आध्यात्मिक, ठीक है। आध्यात्मिक, ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें कभी कभी देता है गलत शब्द के लिए भी, तो देखिए आध्यात्मिक ऐसे लिख देगा, ऐसे लिख देगा, ऐसे लिख देगा, ऐसे लिख देगा, तो ये वाला जो है आध्यात्मिक सही होगा, आध्यात्मिक, ठीक। आगे दिया है, बनारसी में कौन सा विशेषण है भाई, गुणनाम जिसे होता है ना, बनारसी साड़ी, तो बनारसी साड़ी गुणवाचक आएगा क्या भाई, बताओ, गुणवाचक आएगा क्या, यस, गुणवाचक हो जाएगा आपका सही। अतिरंजन शब्द का विशेषण कौन सा होता है, ठीक है। अतिरंजन का विशेषण क्या होता है, तो देखिए अतिरंजित, अतिरंजनी, यहाँ से आप लोग शुद्ध वाक्य भी समझ सकते हैं। अतिरंजित, अतिरंजनी, रंजित, अतिरंजित, ठीक है। तो इसका ये वाला हो जाएगा अतिरंजित, ठीक है। इसका अतिरंजन का हो जाएगा अतिरंजित, ठीक है। इना की मार के चाहे अतिरंजनी, नहीं अतिरंजित, ठीक है। क्या होगा, अतिरंजित। आगे, दिए गए सब विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण कौन सा है, ठीक है। पवित्रता का विशेषण क्या होगा, तो इसका देखो पवित्र होगा, क्या पवित्र, पवित्र घर, पवित्र जल, पवित्र सामान, मतलब कुछ होता है ना पवित्र, तो उसके आगे पवित्रता का विशेषण क्या होता है, पवित्र होता है, ओके। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से उन्नत शब्द क्या दर्शाता है, ठीक है। उन्नत शब्द क्या दिखाता है, तो नहीं उन्नत बीज, तो बीज कैसा है, उन्नत है, तो विशेषण हो गया ना जी, क्या हो गया, विशेषण हो गया, बी नंबर। आगे, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए, मतलब कौन क्रिया के विशेषण बताता है, तो धीरे धीरे बोलो, ऐसे ही दिख रहा है, धीरे धीरे बोलो, कैसे कैसे बोलो, तो धीरे धीरे बोलो, बोलो क्रिया है, क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है, धीरे धीरे, ठीक। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर आगे, इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, इसमें क्या विशेषता बताई जा रही है, किसकी विशेषता बताई जा रही है, तो अमरूद की विशेषता बताई जा रही है ना जी, किसकी विशेषता बताई जा रही है, अमरूद की, सॉरी विशेषता तो अमरूद की बताई जा रही है, लेकिन इसमें पूछा कुछ और चीज़ है। इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, यहाँ क्या विशेषता बताई जा रही है, तो स्थान ना, मतलब अमरूद की विशेषता तो इलाहाबादी है, ठीक है, लेकिन यह स्थान के वो खास जैसे बताइए, जैसे बनारसी साड़ी बनारस का स्थानीय होता है, वैसे यहाँ पर इलाहाबादी अमरूद है, यह स्थानीय को विशेषता बता रहा है, ओके। आगे, आगे देखिए, आगे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, देखिए इसमें कौन सा विशेषण है, तो निपट इसमें विशेषण हो जाएगा, ठीक है। निपट क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, और विशेषण नहीं। निम्न देखिए आगे नंबर, इनमें से संस्कृति का विशेषण क्या होगा, तो सांस्कृतिक होता है क्या भाई, संस्कृति का विशेषण क्या होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम, आपने भी सुना होगा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है, ओके, तो ये हो जाएगा डी नंबर। फिर दिया है कि संस्कृति का विशेषण, फिर वही सांस्कृतिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक हो जाएगा। फिर आगे, विशेषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं भाई, तो आपको शुरू में ही बताया था कि 4 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, गुणवाचक, गुणवाचक था, संख्यावाचक था, परिणामवाचक था, परिणामवाचक था, गुण संख्या परिणामवाचक था, और एक संख्या, गुण संख्या परिणामवाचक, और एक था क्रमवाचक, नहीं क्रमवाचक नहीं, वो तो संख्यावाचक में आ जाएगा, गुण संख्या परिणाम, एक और मेरे को याद नहीं आ रहा है, याद आता है तो मैं बता देता हूँ, या कहीं दिखता है तब भी आपको मैं बता देता हूँ, ओके। मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है कि एक गुणवाचक है, एक
संख्यावाचक, एक परिणामवाचक और सर्वनामिक, सॉरी याद आ गया सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो ये 4 हो गए। अब फिर आगे विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, आपको भी पता है कि 4 प्रकार के होते हैं। फिर मुझे छोटी बच्ची के लिए नए कपड़े खरीदने हैं, वाक्य में कितने विशेषण है। मुझे छोटी बच्ची के लिए, मुझे किसके लिए, छोटी बच्ची। ठीक है, कुछ नए कपड़े कैसे नए खरीदने हैं। ठीक है, कपड़े कैसे खरीदने हैं, तो नए खरीदने हैं। मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े और कुछ। ठीक है, तो देखिए कपड़े की विशेषता नए और ये कुछ, और ये छोटी बच्ची के लिए। तो एक हो गया यहाँ से, एक हो गया यहाँ से, एक हो गया यहाँ पे। कितने हो गए भाई, 3 विशेषण है क्या, ये नंबर सही हो जाएगा। ओके, आगे इनमें से विधेय विशेषण का उदाहरण बताइए। विधेय विशेषण किसे कहते हैं, जिनकी मतलब कि विशेष्य के बाद विशेषण आया हो। तो मेरा लड़का आलसी है। ठीक है, मेरा लड़का आलसी है, ये भी है यार, यही है, लड़का कैसा है, आलसी है। मेरा घोड़ा काला है, ये भी है। वैरागियों का यह संसार मिथ्या प्रतीत है, कैसा है, मिथ्या प्रतीत है, ये भी है। ठीक है, संसार कैसा है, तो मिथ्या प्रतीत है, संसार मिथ्या प्रतीत है। उपयुक्त सभी इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है। ठीक है, तो कौन सा शब्द विशेषण है, तो प्रवासी। ठीक है, पति कौन सा, तो प्रवासी पति। कौन सा भाई, प्रवासी पति उसका लौटा है, तो प्रवासी इसकी विशेषता है पति की। किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है। ठीक है, प्रविशेषण आपको पता है कि जो विशेषण की विशेषता बता दे, विशेषण की विशेषता बता दे, उससे क्या हो जाएगा, प्रवासी। अरे प्रविशेषण, मुझे तो थोड़ी भूख है, नहीं है। अरे इसमें तो संबोधन वाला है, बहुत ही सुंदर फूल है। आजकल संतरे कुछ ज़्यादा खट्टे हैं। ठीक है, खट्टे हैं, आजकल के संतरे खट्टे हैं कुछ ज़्यादा। ओके, फिर देखिए इसमें तो है खट्टे हैं, ज़्यादा खट्टे हैं, कुछ ज़्यादा खट्टे हैं। ठीक है, ज़्यादा की भी विशेषता बता दिया कुछ। ठीक है, अरे बहुत ही सुंदर फूल है, तो फूल सुंदर है लेकिन कैसा, बहुत ही, तो ये भी हो गया प्रविशेषण, ये भी प्रविशेषण। मुझे तो थोड़ी ही भूख है थोड़ी। ओके, तो ये तो है यार इसमें प्रविशेषण। आगे देखते हैं, बच्चे समझदार हो गए हैं, इसमें प्रविशेषण नहीं है। तो एक मिनट, क्वेश्चन क्या पूछा था, प्रविशेषण है कि नहीं, एक मिनट, प्रविशेषण नहीं है, तो इसी में प्रविशेषण नहीं है, बच्चे समझदार हो गए हैं। आगे विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण क्या होते हैं, विशेष्य के पूर्व आते हैं, संज्ञा के विशेषता बताते हैं, विशेषण की विशेषता बताते हैं। किसकी बताते हैं, विशेषण की विशेषता बताते हैं। फिर आगे दिया है कि उर्वशी अत्यंत सुंदर, इसमें कौन सा शब्द प्रविशेषण है, तो अत्यंत, सुंदर में भी कैसी है, अत्यंत, सी नंबर। आगे मेरे कुर्ता पैजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, 3.5 मीटर, कितना, 3.5 मीटर। ठीक है, नापा जोखा चीज़ है क्या जी, नापा जोखा चीज़ है क्या, तो नापा जोखा चीज़ है, तो इसमें कौन सा विशेषण लग गया, परिणामवाचक। ठीक है, परिणामवाचक। कौन सा विशेषण निश्चित संख्यात्मक विशेषण नहीं है, मतलब संख्यात्मक विशेषण में नहीं आएगा। तो देखो यार, 50 ग्राम चीनी आ जाएगी, 2 मीटर कपड़ा आ जाएगा, सैकड़ों लोग आ जाएगा, 1 किलो आम से ज़्यादा मत लाना। ठीक है, 1 किलो आम से ज़्यादा मत लाना, 1 किलो आम आ गया, 50 ग्राम चीनी आ गया, 2 मीटर कपड़ा आ गया, सैकड़ों लोग, ये देखिए ये निश्चित नहीं है, सैकड़ों लोग ना, एक तरह से समूहवाचक है, सैकड़ों लोग। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा आपका, निश्चित संख्यात्मक विशेषण में नहीं आएगा। फिर आगे मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए,
इस वाक्य में 10 किस प्रकार का है, तो आपको भी पता है संख्यावाचक है। क्या है? संख्यावाचक है। आगे, मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है, इस वाक्य में 10वीं क्या है, तो 10वीं क्या है भाई? संख्यावाचक है। क्या है? संख्यावाचक। फिर आगे, इसमें से संख्यावाचक विशेषण से संबंधित कौन है? ठीक है, तो बद्दा नहीं है, सुंदर नहीं है, 4 कुर्सियाँ, 20 मीटर कपड़ा। 20 मीटर कपड़ा, ये तो परिणामवाचक हो जाएगा ना जी। 4 कुर्सियाँ संख्यावाचक हो जाएगा, 4 कुर्सियाँ संख्यावाचक जाएगा, क्योंकि 20 मीटर कपड़ा नापने जोखे वाली चीज़ है, तो ये हो जाएगा परिणामवाचक। आगे दिया है कि अध्यापक ने मुझे 4 पुस्तक दी। अध्यापक ने मुझे 4 पुस्तक दी, संख्यावाचक है क्या? क्या है? संख्यावाचक है। फिर आगे दिया है कि राम एक पुस्तक मुझे दो। इस पुस्तक में एक क्या है, तो आपको भी पता है कि एक भी संख्यावाचक है। क्या भाई? संख्यावाचक है। आगे, एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए, तो इसमें क्या है कि एक लड़का, ठीक है, एक लड़का स्कूल जा रहा है, तो गणना की जा सकती है क्या जी? एक लड़का, 2 लड़का, तो यही हो जाएगा गणनावाचक। राजू ने मुझे 2 पुस्तक दी। 2 क्या है? संख्यावाचक है। 2 क्या है? संख्यावाचक है। आगे, 9 रहा है, इस वाक्य में 9 किस प्रकार का विशेषण है? 9 रहा है, ठीक है, 9 रहा है। 9 तो देखो संख्यावाचक है, इसमें कुछ मिस कर दिया है क्या? 9 रहा है, ठीक है, तो संख्यावाचक इसमें तो है। अष्टादश पुराण है, मतलब 18 पुराण है। इस वाक्य में 18 किस प्रकार का है भाई? तो 18 संख्यावाचक है क्या? क्या है? संख्यावाचक है क्या? 18 मतलब 18। कुछ बच्चे इधर आओ, वाक्य में विशेषण क्या है? तो संख्यावाचक है, इसमें भी क्या है? संख्यावाचक है। फिर आगे, 25 रुपये दीजिए। 25 रुपये दीजिए में विशेषण बताइए, तो 25 रुपये संख्यावाचक, ठीक है कि नहीं? 25 रुपये, 25 रुपये, 25 रुपये निश्चित संख्यावाचक। ओके। आगे दिया कि सभा में 50 लोग थे, तो 50 लोग क्या है भाई? समुदायवाचक है क्या? 50 लोग समुदायवाचक नहीं, 4 लोग, 50 लोग एक तरह से अनिश्चित है। निश्चित नहीं, अनिश्चित संख्यावाचक में आएगा। कहाँ गया? हाँ, अनिश्चित यहाँ पर दिया है, तो अनिश्चित वाचक में आएगा। कितने प्रश्न हल करने हैं, इस वाक्य में विशेषण भेद है। कितने तो है संख्यावाचक, भले वो निश्चित रहे चाहे अनिश्चित रहे, लेकिन है कौन? संख्यावाचक। हालांकि उसके अनिश्चित है। दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है दादी ने ढेर सारे, अनिश्चित संख्यावाचक। क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक, ढेर सारे। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है, मूलावस्था और क्या दिया? तथा दिए गए विकल्पों में से तो उत्तरा और उत्तमा, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। देखिए ये वाला है, उत्तरावस्था उत्तमावस्था, डी नंबर हो जाएगा। ठीक, आगे क्या दिया है? आगे जाके विशेषण की तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं? विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो 3 होती हैं। कितनी होती हैं? 3 होती हैं विशेषणों की तुलना के आधार पर। न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? ठीक है, न्यूनतम जो शब्द है वो किसकी विशेषता है? तो देखिए हमने बताया था कि म आ जाए तो वो किस में जाएगा भाई? तो उत्तमा में जाएगा। किस में जाएगा? उत्तमा में जाएगा। ठीक, चीनी, मद्रासी, बिहारी शब्द में कौन सा विशेषण है? तो चीनी, मद्रासी स्थानबोधक है क्या जी? स्थानबोधक है। अच्छे नागरिक राष्ट्र हित में काम करते हैं, इस वाक्य में अच्छे किस प्रकार का है? तो अच्छे गुणवाचक संज्ञा है ना जी। अच्छे नागरिक गुणवाचक संज्ञा है। ठीक है।
फिर उसके बाद अच्छे नागरिक के बाद श्रीदेवी के लिए सुरवर मिला है। इस वाक्य में सु मतलब कि अच्छा ना जी, अच्छा मतलब कि गुणवाचक संज्ञा, अच्छा मतलब गुणवाचक संज्ञा हो गया ना। बस आज के ख़त्म हो जाए, कल इसका एक लास्ट वीडियो और आएगा एक्सरसाइज का, फिर हम लोग इस टॉपिक को कर देंगे ख़त्म, आए स्टार्ट करेंगे कोई नया टॉपिक। जय हिंद।